व्हाट्सअप गाइस, जोनी सर और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ विप्रो सिलेक्शन प्रोसेस एक फ्रेशर के लिए कैसे होता है, क्या कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, सब कुछ पूरा डिटेल्ड वीडियो है। पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रोफाइल को कितनी सैलरी मिलती है, कब रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होता है और पूरा का पूरा पैटर्न में आप कैसे पास कर सकते हो। पूरा डिटेल्ड वीडियो है। मतलब ये अगर आपने वीडियो देख लिया ना तो विप्रो सिलेक्शन प्रोसेस में जितने भी आपके डाउट्स थे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ विप्रो पूछता है। तो आई होप कि आपको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा हो और एक छोटा सा हाईलाइटर लेते हैं और एक एक चीज़ में विप्रो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये, ठीक है। और इसमें मेनली दो प्रोफाइल होते हैं। सबसे पहला जिसको हम प्रोजेक्ट इंजीनियर कहते हैं, जिसकी सैलरी 3.5 लाख के आसपास होती है पर एनम, और एक विप्रो टर्बो इंजीनियर होता है जिसकी सैलरी 7 LP होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दो प्रोफाइल्स होते हैं और दोनों के सैलरी में 100% का डिफरेंस होता है, ठीक है। एक का 2 गुना एक से होता है, ठीक है। अब ये जो जॉब रोल होती है प्रोजेक्ट इंजीनियर और विप्रो टर्बो इंजीनियर, दो जॉब रोल होती है इसमें। पैकेज जो दिया जाता है एक को 3.5 लाख और एक को 7 लाख, और गैप जो होता है वो 3 साल से ज़्यादा आपका एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा एजुकेशन गैप नहीं होनी चाहिए और कोई भी कोर्स आपका डिस्टेंस कोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस में कौन कौन सा स्टेप होता है, सब कुछ पूरा डिटेल में अब एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले होता है आपका प्री प्लेसमेंट टॉक, ठीक है। अब ये क्या होता है प्री प्लेसमेंट टॉक? तो प्री प्लेसमेंट टॉक आपको ऐसा समझ लीजिए कि आपसे ये एक तरीके से हो जाएगा कि बैठा के और थोड़ा सा बातें जो की जाती है या आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि क्या प्रोसेस है, कैसे क्या कुछ करना है, इसको प्री प्लेसमेंट टॉक बोलते हैं। इसको आप वो वाली टॉक मत बोल लेना कि बैठ गए और डिस्कशन GD मत समझ लेना, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन नहीं, ये प्री प्लेसमेंट टॉक है, ठीक है। ये प्री प्लेसमेंट टॉक उसी कॉलेज में होता है जहाँ पे विप्रो जो है ऑफिशियली आ रही है, ठीक है। अगर विप्रो को आप ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हो इसके वेबसाइट के थ्रू, कैरियर वेबसाइट के थ्रू, तब ये प्री प्लेसमेंट टॉक आपके लिए नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। दूसरा आपका जो राउंड है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा जो कि ऑनलाइन होगा। तीसरा एसे राइटिंग का होगा जो कि ऑनलाइन होगा, ये भी ऑनलाइन होता है एसे राइटिंग, ठीक है। कोडिंग भी ऑनलाइन होगा और इंटरव्यू भी 90% केसेस में ऑनलाइन होगा, अनटिल एंड अनलेस कि वो कंपनी आपके कॉलेज में ना आई हो, ठीक है। अगर कॉलेज में आई है तब तो आपको ऑफलाइन देना होगा, ठीक है। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बहुत समय लगता है भाई, बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब प्री प्लेसमेंट टॉक मैंने जैसे ही कहा कि ये मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। और ये आप अगर प्रेजेंट हो तो आपके लिए ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, आपको पहले से ही पता है क्या क्या चीज़ें होनी है उसमें, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, या जो आपका ऐसे राइटिंग वाला होता है उसमें क्या क्या होता है, कोडिंग में क्या क्या होता है, सब कुछ एक एक नोट्स को मैं ब्रेकडाउन करके मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 16 क्वेश्चन होते हैं और 16 मिनट का समय दिया जाता है और लेवल जो है मीडियम होता है। मीडियम कहने के लिए ईजी होता है, एकदम ईजी होता है और ऑनलाइन होता है तो आप आसानी से कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग, आपको कोई मतलब डिस्टर्ब करने वाला कोई एलिमेंट नहीं होगा वहाँ पे। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 14 क्वेश्चन होते हैं और 14 मिनट और हाई होता है इसका भी, ठीक है। वर्बल इंग्लिश की बात करें तो 22 क्वेश्चन होते हैं और 18 मिनट का, इसमें थोड़ा सा कम समय होता है लेकिन इंग्लिश है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, ठीक है। 40-50 सेकंड के आसपास काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। कोडिंग क्वेश्चन आपके लिए 2 होते हैं, ठीक है, और 60 मिनट का समय होता है और दोनों कोडिंग क्वेश्चन ईजी होते हैं। एक्सेंचर में एक कोडिंग क्वेश्चन ईजी होता है लेकिन यहाँ पे दोनों कोडिंग क्वेश्चन ईजी होता है, ठीक है। और हाई कहने के लिए मीडियम, लेकिन मीडियम बहुत ही लो होता है, मतलब इतना लो होता है कि अगर आप बिलो एवरेज हो तब भी बना लोगे। ये कहने के लिए हाई बोलते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन जो है वो एक क्वेश्चन होता है जैसे कि मैंने बताया और वो 20 मिनट का होता है। 20 मिनट में आपको 500,000 वर्ड जो भी दिया होता है वो लिखना होता है, ठीक है। इसमें आपके 2 टेस्ट हो जाते हैं, एक तो टाइपिंग टेस्ट भी हो जाती है और दूसरा कि आप इंग्लिश कितना अच्छा लिख पाते हो, राइटिंग स्किल आपका कैसा है वो भी लिखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका क्वांट्स, पहला टॉपिक जो है क्वांट हो गया, 16 क्वेश्चन और 16 मिनट। लॉजिकल जैसे कि मैंने बताया 14 क्वेश्चन 14 मिनट, इसी के साथ वर्बल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, 22 क्वेश्चन 18 मिनट। और ऐसे राइटिंग को थोड़ा सा आप देख लेते हैं। ऐसे राइटिंग और अच्छा राइटिंग लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, गुड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंटेंस जो होता है आपका, मतलब कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, कहीं का कहीं से आप लिंक तो नहीं कर रहे हो। जैसे एक पैराग्राफ है तो उसमें सिर्फ उसी पैराग्राफ की बात होगी, वो चीज़ इंटर
रेलेवेंट होगा, ठीक है, पैराग्राफ से रेलेवेंट होगा, लेकिन अपने आप में वो इंडिपेंडेंट होगा, एक चीज़ को डिस्कस कर रहा होगा। इस चीज़ पे खास ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और मोस्टली ये चेक एआई के थ्रू ही होता है मेरे ख्याल से। प्रॉपर डिक्शन जो होता है वो मतलब डिक्शनरी वर्ड्स आप कैसा यूज़ कर रहे हो, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एरर्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और आइडिया आपका कैसा आ रहा है, उस पर एक टॉपिक है, उस पर कितना जल्दी आपका आइडिया आ रहा है, कितने ज़्यादा वर्ड्स आप लिख पाते हो, ये भी देखा जाता है। वो कैब आपकी देखी जाती है। सेंटेंस वैरायटी, आप कितना अच्छा से सेंटेंस वैरायटी यूज कर सकते हो, वो भी देखा जाता है। और लेंथ, इतना सारा चीज़ मैटर करता है, ठीक है। और एक एक पॉइंट आप ध्यान में रखना लिखते समय, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो एग्जाम में आपकी थोड़ी सी मार्क्स कम कर देंगे, वो है स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन एरर्स, ये जो बहुत ईजी एरर्स होते हैं वो आप मत करना। और रेलेवेंसी ऑफ द ऐसे, और ऐसे किसी और टॉपिक पे आप बढ़ते बढ़ते क्रिकेट पे चले गए, था वो फ्लड पे और अब क्रिकेट पे आ गए, तो ये चीज़ भी गलत है। कोडिंग क्वेश्चन 1 जो है जनरल कोडिंग होता है 20 मिनट का, और सेकंड जो होता है डीएसए कोडिंग। हाँ, सेकंड वाला जो कहीं भी यार, सेकंड वाला थोड़ा सा मतलब हार्ड रहता है, यहाँ पे डीएसए कहने के लिए है, लेकिन वो डीएसए बिल्कुल बेसिक कैटेगरी का होता है। मैंने दिया है और मैंने क्रैक भी किया है। कहोगे तो मैं अपना ऑफर लेटर कभी दिखा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अभी तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था ऑफर लेटर का, कहीं पड़ा होगा मैं दिखा दूंगा, ठीक है। डीएसए कोडिंग और 40 मिनट का, ठीक है। फोर्थ राउंड जो होता है इंटरव्यू का, इंटरव्यू भी यार काफ़ी है। जब इतना आप पास कर लेते हो ना, तो टेक्निकल और एचआर कहने के लिए होता है, एचआर तो मतलब कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे एमएनसीज में। टेक्निकल राउंड जो हो गया, वो टेक्निकल राउंड थोड़ा सा मतलब कहने के लिए है, थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं विप्रो में एज कम्पेयर टू अदर एमएनसीज। तो टेक्निकल इंटरव्यू जैसा कि नाम ही है इसका, टेक्निकल नॉलेज चेक करेगा। एचआर इंटरव्यू आपके सबसे ईजीएस्ट राउंड होता है, ये मैंने लिख ही रखा है, ठीक है। और इसमें मेनली आपको इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को, फ्यूचर गोल्स वगैरह। तो ये है पूरा का पूरा विप्रो रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप इसका नोट्स बना लो, और टेलीग्राम पे अगर मुझे मिलोगे तो मैं ये डॉक्यूमेंट भी वहाँ डाल दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट में जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन करें, क्वेश्चन का मैं आंसर प्रॉपर देता हूँ वहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आता है डिस्कशन करने में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे।